प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियां की नींवें हिल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। प्रेज द लॉर्ड। इस अनुच्छेद को यदि मैं टॉपिक दूं या जिसे कहते हैं विषय वस्तु, तो मैं इसको परमेश्वर की बुलाहट नाम देना चाहूंगा। परमेश्वर की बुलाहट। हम लोगों ने यहां पर यशायाह की बुलाहट के विषय में पढ़ा है। यशायाह अपनी बुलाहट के विषय में वर्णन करता है। मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम एक्सीडेंट नहीं है कि हम प्रभु के पास आए। हम लोग एक्सीडेंट नहीं है कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। कुछ भी एक्सीडेंट के से नहीं होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है हमारे जीवन में, परमेश्वर का प्री प्लान्ड है। परमेश्वर ने पहले से ही रख रखा है। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही उसने मुझे चुन लिया है। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर ने मुझ पर अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हालेलुया। प्रश्न उठ सकता है, क्या हम यूं ही बुलाए गए हैं? हम लोग हजारों की संख्या में 1-2 लोग बुलाए गए हैं। हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं इस समय जिन्हें प्रभु ने बुलाया है। तो क्या एक्सीडेंट से बुलाया है या हमने प्रभु को चुना है? यह हमारा चुनाव है कि हम प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग यीशु मसीह से नफरत करें। हमारे देश के राष्ट्रपिता खुद यीशु मसीह के संदेशों का पालन करते थे। और हमारे देश में अगर उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया है और अहिंसा का औजार लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो वो है यीशु मसीह का पहाड़ी पर का उपदेश। पहाड़ी पर के उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 ये 3 अध्याय आते हैं पहाड़ी पर के उपदेश में। तो पहाड़ी पर के उपदेश से वो प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने यीशु को, जो हमारा उद्धार करता है,
उसको उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया, परंतु प्रभु की शिक्षाओं को मानते थे सब लोग। परंतु हम लोग प्रभु के पास आए, उसका कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का चुनाव है। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। हम यहां पर जो चीज देखना चाहूंगा, मैं पहली चीज जो इसमें से मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, यशायाह के बुलाहट की पृष्ठभूमि। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पहला ही वचन में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। अब हम उज्जियाह राजा के शासन काल के विषय में अध्ययन कर सकते हैं कि उसका शासन कैसा था। तभी हमें पता चलेगा कि यशायाह जब बुलाया गया तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, उस समय प्रभु ने यशायाह को बुलाया था। मर गया था वो। इसका मतलब वहां की जो कंडीशन थी, पृष्ठभूमि थी, क्या क्या हो रहा था यहूदा में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम देखते हैं प्रभु का वचन, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर उज्जियाह राजा के विषय में वर्णन है। कितने साल का था जब वो राजा बना, और कितने साल तक वो राज्य करता रहा। शायद 16 साल का था जब वो राजा बना। पढ़िए। तब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लूटा, जो 16 वर्ष का था। ठीक, तो ये 16 वर्ष का था जब राजा बना, और 52 साल तक उसने यहूदा पर राज्य किया, अर्थात यरूशलेम से। यह सबसे लंबा समय है किसी राजा का। यहां तक कि दाऊद जो पावरफुल राजा था, सबसे पावरफुल, उसने 40 साल तक शासन किया। उससे पहले साउल भी 40 साल तक शासन किया, और दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान भी 40 साल तक शासन किया। यह सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है किसी राजा का, 52 साल तक शासन करना। इस 52 साल में जब उसने शासन शुरू किया, तो उसका हृदय परमेश्वर के लिए तड़पता था, परमेश्वर का प्यासा था। जैसा कि दाऊद खुद कहता है भजन संहिता 42 में, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यहां पर जो शब्द है, अगर अंग्रेजी में पढ़े, एज द टीयर पैंटeth फॉर द वाटर, सो माई सोल longs after you. So my soul longs after you. मतलब longing उसे कहते हैं जब किसी के लिए हमारे अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होती है। तो हम जब इसका पढ़ते हैं, ये हिरन के विषय में, चूंकि यहूदा देश झरनों का देश है, वहां पर छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र जो है रेगिस्तान है। जो दक्षिणी बेरशेबा से लेकर के इधर दक्षिणी भाग पूरा रेगिस्तान है। जब रेगिस्तान में एक हिरण को प्यास लगती है, तो उसका चित्रण दाऊद कर रहा है, क्योंकि इस समय जिस समय ये लिखता है भजन, वो उसके विषय में अच्छे से अध्ययन कर चुका था। रेगिस्तान में जब एक हिरन भागता है, प्यास लगती है, आप खुद समझते होंगे, जब आप
गर्मी के दिनों में रोड पर चलते हैं तो कैसा लगता है? आगे पानी है, भरा है, क्योंकि वो चमक रही है। तो ऐसे ही जब रेगिस्तान के जो धूल पे वो बालू पर, या हम कहें रेते पर, ठीक है बालू सही नहीं रहेगा, रेते पर आग का सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती है, और चूंकि वो सफेद होती है तो सफेद ही चमकेंगे। तो ऐसा लगता है आगे पानी है, और हिरन पानी के लिए भागता है, उसको लगता है आगे पानी है, और इस प्रकार से भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और उसको पानी नहीं मिलता। और इस प्रकार से वो इतना भागता है और ढूंढता है पानी कहां है। हालेलुया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, परमेश्वर के लिए उसके अंदर भूख थी, प्यास थी, तड़प थी। 5वें वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय के 5वें वचन में, वहां पर लिखा है, जब जब भी परमेश्वर की ओर वो देखता था और परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगा करके रखता था, परमेश्वर उसको क्या करता था? सफल करता था। वो परमेश्वर की खोज में, उज्जियाह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जकरिया के दिनों में, मतलब ये एक भुजदोक्ता का नाम है जिसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। तो उज्जियाह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। तो जब जब वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर उसको सफल करता रहा। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, कई लोग जो है उसको भेंट लेकर के आने लगे। उसने कई राजाओं को जीत लिया, उधर फलिस्तियों के कई सरदारों को जीता उसने, उधर मोआब, अम्मोन, इन सब उसको, और ये सब लोग उज्जियाह को भेंट लेकर के आने लगे। इसका मतलब उसका जो खजाना था इतना भर गया था, वो प्रॉस्पर हो गया, समृद्धशाली हो गया, बहुत धनाढ्य हो गया। लिखा है बहुत जानवर थे उसके पास। जब आप लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत सारे जानवर थे, उसके किसान थे जो बारियां लगाते थे। बहुत धनवान हो गया, और जब बहुत धनवान हो गया तो उसका मन क्या हो गया? घमंड से भर गया। और जब मन उसका घमंड से भर गया, एक दिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर के आराधना करने के लिए पहुंचा। उसका मन घमंड से भरा हुआ था। जो काम उसका नहीं था उसने वो काम किया, चूंकि वो उसका मन घमंड से भरा हुआ था। उसने धूप लिया और वो धूप उस वेदी पर जलाया जो उसका काम नहीं था। हालेलुया। परंतु यह काम याजकों का था, याजक लोग किया करते थे। बलिदान करना, धूप जलाना, परमेश्वर के सम्मुख सुगंध द्रव्य चढ़ाना, यह सब याजकों का काम होता था, राजाओं का नहीं। लेकिन इसने वही किया, और अंत में जैसे ही वो चढ़ा रहा था, याजकों ने देखा उसके माथे पर कोढ़ निकलना शुरू हो गया। उन दिनों में परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी वो इतनी रियल होती थी कि तुरंत अगर उन्होंने परमेश्वर का के उसके विरोध में कोई भी काम किया, लोग तुरंत मर जाते थे। हारून और मूसा, हारून के 2 बेटे तुरंत मर गए वेदी के सामने। जब दाऊद परमेश्वर का जो आर्क था, जो परमेश्वर का संदूक था, जब वो लेकर के आ रहा था तो एक इस्राएली तुरंत मर गया, क्योंकि वो उसने जो है बैल ने ठोकर खाई थी, और वो हालांकि उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, वो संदूक को संभालना चाहता था, लेकिन ये काम जो है किसका था? याजकों का।
महायाजक का। और ऐसे समय में बाद में वो जब कोढ़ी हो गया, वो अलग घर में रहा और अंत में मर गया वो। और जिस समय मर गया उसी समय परमेश्वर यशायाह को दर्शन देता है, बुलाता है। उनकी दशा इस समय, चूंकि राजा जो है नैतिक रूप से पतित हो गया था, उस समय उनकी कंडीशन आप समझ सकते थे। हम यहां पर देख सकते हैं उसका झूठा धार्मिक चाल चलन। ये झूठा धार्मिक चाल चलन ही तो हुआ उसका। जो काम उसका नहीं है वो कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए। तो ये वहां पर जो है कई समस्याएं, आत्मिक रूप से यहूदा का पतन हो गया था क्योंकि बहुत धनाढ्य हो गया था। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है तो हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं रहता है परमेश्वर का वो सिस्टम नहीं रहता है जो जिसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। हम हर एक काम हम खुद करना चाहते हैं, परमेश्वर को जो है भूल जाते हैं, बोल देते हैं परमेश्वर तू एक जगह बैठ, अब है तेरा काम हो गया है, अब हमें अपना जीवन जीने दीजिए। जब हम परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानी और समस्या हल हो गई, प्रभु कहते हैं तू बैठ जा, अब हम अपना काम कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है, लेकिन हमें देखना है परमेश्वर ने हमें किस तरीके से बुलाया है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है। सबके पास अलग अलग बैकग्राउंड है। कई लोगों ने तो इसलिए प्रभु को ग्रहण किया क्योंकि हम लोग बीमार थे या परेशानी में थे या कोई समस्या में थे, ये हमारा बैकग्राउंड था। कुछ लोग जो है उनको चंगाई चमत्कार छुटकारा से मतलब नहीं, उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन देखा था, पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को कायल किया था, इसलिए उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। अभी कल मैं जो है परसों के दिन एक गवाही देख रहा था फेसबुक में, कोई पता नहीं नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन अग्रवाल है वो। परमेश्वर को जब उन्होंने ग्रहण किया तो इसलिए नहीं ग्रहण किया कि चंगे हो गए, छुटकारा पाया, आश्चर्य कर्म हुआ, परंतु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को कायल किया और उन्होंने पापों से पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है? आज यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा राजा वही है। हालेलुया। ये उज्जिया के समान राजा नहीं है जिसको धूप जलाने का अधिकार नहीं है, परंतु ये हमारा यीशु मसीह मलिकदिस के समान राजा है, जो राजा भी है और परमेश्वर के सामने बलिदान भी चढ़ा सकता है और अपनी प्रजा को आशीष भी दे सकता है। हालेलुया। ये मलिकदिस की रीति पर यह महायाजक है यीशु मसीह, जो हमारे लिए विनती भी करता है, प्रार्थना भी करता है और शासन भी करता है, और उसका लहू आज भी हमारे लिए कार्यकारी है, हमारे पापों को धो देता है। हालेलुया। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसकी बुलाहट का स्वरूप क्या था? यशायाह की बुलाहट का स्वरूप, और दूसरे शब्दों में कहें, यशायाह की बुलाहट की प्रकृति क्या थी, स्वभाव क्या था, स्वरूप क्या था, किस तरीके से परमेश्वर ने बुलाया उसको।
तो जब हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर ने जब यशायाह को बुलाया तो कैसे बुलाया? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, विजन दे करके, दर्शन दे करके। जब हम पढ़ते हैं यहां पर, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, जो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 पंखों से उड़ रहे थे और एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। सो प्रकृति कैसी है? कैसा स्वरूप है यशायाह की बुलाहट का? परमेश्वर उसको दर्शन देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है तो किस लिए? ताकि वो परमेश्वर का गवाह खुद बन जाए। कैसा है परमेश्वर? पवित्र पवित्र और पवित्र है। यहां पर 3 बार पवित्र क्यों आया है? कई लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द जो है काफी नहीं थे परमेश्वर की पवित्रता को बताने के लिए। परमेश्वर कितना भव्य है, परमेश्वर कितना वैभव में है, परमेश्वर कितना पवित्र है, उसकी महानता को, उसकी मैजेस्टी को बताने के लिए यशायाह के पास शब्द नहीं है। इसलिए वो पवित्र पवित्र और पवित्र कहता है। ये सराफ लोग जो है परमेश्वर के विषय में कहते हैं पवित्र पवित्र और पवित्र है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की महानता, उसके वैभव को देख करके उसका मन जो है औ से भर गया, अर्थात औस मतलब धन्य जिसे कहते हैं, अचंभे से भर गया। जब परमेश्वर की महानता, उसके वैभव, उसकी पवित्रता को उसने देखा और उसको देख करके सराफ लोग जब कह रहे हैं पवित्र पवित्र, अर्थात सराफ खुद जानते हैं परमेश्वर कितना भव्य और अद्भुत है। हालेलुया। तीसरे तरीके के लोग कहते हैं, यहां पर जो सराफ लोग हैं परमेश्वर को पवित्र 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 कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जिस बात का आनंद मनाना चाहिए वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने चमत्कार के काम किए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कलीसियाएं हैं जो इस पर विश्वास नहीं करती हैं, ज्यादा चंगाई चमत्कार पर। वो लोग कहते हैं ये बहुत पुरानी बात हो गई, और अब जो है जो चंगाई चमत्कार और आश्चर्य कर्म किसी पास्टर के द्वारा होते हैं या किसी पास्टर के द्वारा प्रचार किए जाते हैं, तो ऐसे पास्टर को वो लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु का वचन बताता है ये तो शैतान भी करेगा है? और मैं कह दूंगा कि बुरे काम करने वाले लोगों मेरे सामने से भाग जाओ। तो ये सब जो चंगाई चमत्कार आश्चर्य कर्म पर विश्वास करते हैं, ये सब जो है ढोंगी है, पाखंडी है। ये सब जो है अंत के दिनों में बाहर रहेंगे स्वर्ग राज्य से। तो वो लोग कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ मतलब चंगाई चमत्कार का उत्सव मनाने की बात नहीं है, परंतु अगर हम किसी चीज को उत्सव में रूप में मनाना है तो परमेश्वर की पवित्रता को मनाना है। मैं तो दोनों पर विश्वास करता हूं,
परमेश्वर की पवित्रता को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और उसकी सामर्थ्य को भी, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, क्योंकि ये सब परमेश्वर के प्रेम से हमें मिलता है, उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका भी उत्सव मनाना चाहिए। और चौथी तरीके के लोग होते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर की जो सराफ लोग हैं वो इसलिए पवित्र पवित्र कहते हैं क्योंकि परमेश्वर के 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो 3 व्यक्ति हैं, इसलिए तीनों पवित्र हैं। इसलिए लेकिन मैं तो लगभग सभी पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर पवित्र है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पवित्र है। परमेश्वर अद्भुत और अगम्य है, वो पवित्र है। हमारे पास शब्द नहीं है जब हम परमेश्वर की पवित्रता और उसको धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कई बार जब हम ऐसी समस्या से होकर के गुजरते हैं तो और फिर प्रभु किस अद्भुत तरीके से हमें बचा लेता है, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। पौलुस कहता है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आत्मा खुद आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है क्या करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया यशायाह को, वो इसलिए दिया ताकि यहूदा लोगों को परमेश्वर की पवित्रता को दिखा सके। इसका मतलब यह था, यहूदा और इस्राएल पाप और अपवित्रता में फंसा हुआ था। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा 1 से लेकर के 39 अध्याय, यशायाह के 1 से लेकर के 39 अध्याय, यहाँ पर श्राप और यहाँ पर जजमेंट के विषय में बताया गया है। और सिर्फ जजमेंट इस्राएलियों के लिए नहीं, चारों तरफ के देशों के लिए जजमेंट था, वो न्याय था, क्योंकि सब परमेश्वर के महिमा से अलग थे, सब परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम यहां पर देखते हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं घटती रहती रोजाना। अभी एक दिन पहले जो है किसी बेटे ने अपने बाप को मार दिया था। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। पेपर पढ़ते हैं आप लोग? अभी परसों तरसों के दिन पेपर में आया था, एक जो है बहू ने जो है अपनी सासू मां का जो है गला घोट दिया था। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, 50 बीघे जमीन के लिए। उसको ये था कि कहीं जीते जो ये मेरी सासू मां अपने देवते को के नाम में न कर दे 50 बीघे जमीन। आज के पेपर में आया कि एक जो है व्यक्ति ने जो है अपनी पुत्र वधू के साथ वो किया, रेप किया और बेटे को गोली मार दी। हम चारों तरफ पॉलिटिक्स में देख ले कितना भ्रष्टाचार है। उसमें कहीं भी आप काम करवाने के लिए जाएंगे, कर्मचारियों के यहां भ्रष्टाचार, बिना जो है उसको क्या बोलेंगे उसकी भाषा में, कर्मचारी लोग क्या बोलते हैं जब अरे उनके बीच में एक वो प्रचलित है एक शब्द, मैं भूला जा रहा हूं, है मतलब वो जो आप देंगे तो वो काम करेंगे आपका, है सुविधा शुल्क। हाँ वो सुविधा शुल्क, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता।
कितना हमारे चारों तरफ जहां भी देखें हम नैतिक रूप से और आत्मिक रूप से कितना पतित हो गए हैं हम लोग। हम विश्वासी लोग कोई ज्यादा अच्छे नहीं है ऐसे लोगों से। अगर हम सोचें कि हमारे बीच में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है ऐसा करते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों का ऐसा। लेकिन परमेश्वर इसलिए बुलाता है हम लोगों को ताकि ऐसे लोगों के बीच में, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे गैर क्रिश्चियन हो, जहां भी है, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि हम उनके बीच में परमेश्वर की पवित्रता को दिखा सके अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, परमेश्वर की बुलाहट का जो प्रभाव है। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव क्या है? जब हम देखते हैं प्रभु का वचन, तब एक शराब, ये 5वें वचन से, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। परमेश्वर का दर्शन देखा उसने, तो उससे क्या घटना घटी? उसके जीवन में कुछ हुआ। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन देखा, वो राजाधिराजा ऊंचे पर विराजमान है, शराब लोग जो है पवित्र 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 कह रहे हैं, तो क्या घटना घटी? क्या घटी? पुकारने के शब्द से ड्योढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में क्या करता हूं? रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं, यशायाह कहता है मैं परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है, और यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर तो आत्मा है, ठीक है। तो जब परमेश्वर के विषय में हमारे दिमाग में पिक्चर आती है, तो ये कोई मूर्ति नहीं है जिसको गढ़ करके बना दिया गया है। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है जिसको गढ़ करके बना दिया गया हो, परंतु परमेश्वर आत्मा है। और जब हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं, परमेश्वर का भवन जो है धुएं से भर गया, उसकी जो उपस्थिति इतनी भव्य थी, इतनी ग्लोरियस थी। थोड़ा बहुत हम ग्लिम्प्स देख सकते हैं। इस्राएली लोग जब रास्ते में थे, दिन को परमेश्वर उनके लिए बादल बन करके चलता था, और रात को परमेश्वर उनके आगे आगे आग का खंभा बन करके चलता था। लेकिन यशायाह भी लिखता है परमेश्वर को कौन समा सकता है? स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। परमेश्वर कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं रहता है जो हाथ का बनाया हुआ हो। हालेलुया। परमेश्वर इतना, हम क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है परमेश्वर का वर्णन करने के लिए। वो इतना वो है कि
स्वर्ग में रहता है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। पर स्वर्ग और पूरा ब्रह्मांड उसको नहीं समा सकता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन बताता है he is such a glorious, वो इतना पवित्र है, इतना महिमा से भरा हुआ है। और जब परमेश्वर की उसको देखता है, यशायाह है, वो कहता है मैं तो नाश हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बचाओ मुझे, मैं तो कैसे। पौलुस कहता है वो मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप में भरे हुए शरीर से कौन छुड़ा सकता है। What a wretched I am, मैं कितना भागा मनुष्य हूं। मैं जब परमेश्वर की महानता को देखता हूं, फिर अपने आप को देखता हूं, I am nothing, मैं कुछ भी नहीं हूं। और वो समय है उसके, जब ये समय होता है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। और जिस समय हम लोग अपने आप को समझ लेते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमें बताता है हम कौन हैं। और जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं, सिर्फ अभागे मनुष्य हैं, तो इस पृथ्वी में आए हैं, अपनी मां के गर्भ में से निकले हैं। एक दिन हम लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में, रोजाना खाते हैं, रोजाना पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, और जब ये सांस नहीं रहती है तो चले जाते हैं। सारा धन, सारा वैभव, सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ भी हमारे पास नहीं आता है। What a wretched we people are। हमारे पास क्या है घमंड करने के लिए। यशायाह कहता है मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, इसलिए मेरे होंठ अशुद्ध हैं, मेरे होंठ अपवित्र हैं। और जैसे ही वो कन्फेस करता है, अंगीकार करता है, पहला प्रभाव है अंगीकार। जब वो कन्फेस करता है, वो अंगीकार करता है। मेरे प्रियो, सिर्फ यही नहीं है, कई लोग, जब आप लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब कहता है अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है कि मैं जरा, या अय्यूब की पुस्तक 42, 5 और 6 जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। 42 का 5 और 6 अय्यूब की पुस्तक। अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, और इसलिए वो कहता है क्योंकि मैंने तुझे देखा है, इसलिए अब मुझे अपने आप में क्या आती है, घृणा आती है, और मैं अब धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अभी इससे पहले जब आप पूरी अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। यद्यपि उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन अब पाप ये कर रहा है कि अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है दूसरों के बीच में। और परमेश्वर की नजर में भी वो अपने आप को क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ आपने कोई पाप किया है या नहीं किया है, आपने कोई गलती की है या नहीं की है, आपके जीवन में कोई बुराई है या नहीं है, ये महत्व तो नहीं रखता है। लेकिन जिस समय आप परमेश्वर का सामना करते हैं, आपको अपने अंदर
घृणा आना शुरू हो जाएगी। और यही होगा, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं। जैसे अय्यूब कहता है, प्रभु मैं धूल डाल करके अब क्या करता हूं, पश्चाताप करता हूं। जब हम और भी कई वो देखते हैं, यूहन्ना भी दर्शन देखता है परमेश्वर का, यहेजकेल दर्शन देखता है, यूहन्ना का दानियल दर्शन देखता है, दानियल 10:15 से 17, और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:17 और यहेजकेल का 1:28 यहाँ पर वो भी दर्शन देखते हैं और यही कहते हैं, प्रभु हम कितना व्हाट रिचेड वी आर, हम कितना वो हैं। जरा प्रकाशित वाक्य 1 का पढ़ लीजिए, 1:17। जब मैंने उसे देखा, कैसे गिर पड़ा ये यूहन्ना, मुर्दा सा गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा, यीशु मसीह को देखा, यहां पर वो दर्शन जो देख रहा है यीशु मसीह को का दर्शन देख रहा है। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा और उस पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया। तो जब यहां पर है अंगीकार, उसने अपने पापों का अंगीकार किया। दूसरी चीज जो अंगीकार के बाद आती है वो क्या है, शुद्ध करना, पवित्र करना। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, यशायाह 6:6, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे कहा, उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप। अंगीकार के बाद आता है पवित्रता। परमेश्वर हमें पवित्र कर देता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। ये तो पुराने समय की बात है, उन दिनों में जो पवित्रता आती थी, लेकिन इस समय जो पवित्रता हमारे जीवन में आती है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। अब हमें किसी अंगारे की जरूरत नहीं है, किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, परंतु अब हमें यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध कर देता है। पहला यूहन्ना 1:7 और 1:9 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। 9 अगर किसी के, पर यदि हाँ, वे ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन बस हो गया, कैसे शुद्ध करेगा यीशु मसीह का लहू? जब हम अपने पापों को मान लेंगे, कन्फेस कर लेंगे, अंगीकार कर लेंगे। यीशु मसीह का लहू ऐसे नहीं है किसी को अगर ऐसा होता, यीशु मसीह का लहू तो सबके लिए बहाया गया, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। लेकिन सभी को नहीं पवित्र करता है। यीशु मसीह का लहू उन्हीं लोगों को पवित्र करता है जो अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं और पाप करना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह का लहू उसके बाद काम करता है, हमारे पापों को धो देता है। हालेलुया। और तीसरी चीज है आज्ञा, महान आज्ञा। यहां पर जब दर्शन का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है,
पहला अंगीकार और दूसरा है पवित्र होना और तीसरा है आज्ञा। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन 8वें वचन में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और कौन और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर इतना ही काफी नहीं मेरे प्रियो कि हम लोग बस पापों से पश्चाताप कर लिया, अंगीकार कर लिया और मन फिरा लिया, पाप यीशु मसीह का लहू ने हमें धो दिया। इतना काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या अपेक्षा कर रहा है हमसे और क्या मांग रहा है वो हमसे? कौन जाएगा? कहां पर? परमेश्वर अब मान लीजिए अब हम लोग जो है, हम लोगों ने पश्चाताप भी कर लिया, मन फिरा लिया, पाप करना छोड़ दिया और अब यीशु मसीह के लहू ने हमें धो करके शुद्ध और पवित्र भी कर दिया है। तो बस यहीं तक है हमारा जीवन। क्या यीशु मसीह यहीं तक रखता है हमारे लिए? परमेश्वर कह रहा है कौन जाएगा, और कौन जाएगा तो कहां जाएगा? वही अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में। वो खुद ही कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रह रहा हूं। तो हमें परमेश्वर की पवित्रता को लेकर के कहा जाना है, उन लोगों के बीच में जाना है जिनके बीच में हम रह रहे हैं। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में, ताकि परमेश्वर की पवित्रता को बता सके और कह सके कि परमेश्वर पवित्र है। और आपको भी, जैसे मैंने पश्चाताप कर लिया, आपको भी अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये डिमांड कर रहा है, पूछ रहा है कौन जाएगा मेरे लिए। तो यशायाह ने तो जवाब दे दिया है कि प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज दे। लेकिन अब प्रश्न हमारे पास रह जाता है। यशायाह ने अपना काम कर दिया और उसने कहा मैं जाऊंगा प्रभु, और वो गया, और इसलिए उस जो है पूरी पुस्तक है हमारे पास उसकी। लेकिन अब आपका काम है जवाब देना। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है, आपसे भी पूछ रहा है कौन जाएगा मेरे लिए? कहां जाएगा? कहां जाएगा? परमेश्वर, अगर आप उत्तर देना चाहें, प्रभु मैं भी क्या बोलते हैं, यशायाह की तरह आप भी कहें प्रभु मैं जाऊंगा, तो कहां जाएंगे? अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में। किस लिए जाएंगे? किस लिए जाएंगे? अशुद्ध होंठ तो जानते हैं आप लोग। अशुद्ध होठों में क्या 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 आती है? जब जो हम मुंह से बोलते हैं तो कैसी कैसी बातें बोलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो क्या है? क्या क्या निकलता है? चोरी, लूट, विरोध, डाह, घमंड, मतवालापन, गाली गलौज, क्या क्या निकलता है हमारे मुंह से। ये सब हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं। आप देखेंगे और देखते ही भी होंगे, जब आप किसी से बातचीत करते होंगे तो शुरुआत भी गाली से करेंगे,
अपना पूरा सेंटेंस खत्म करने से पहले 2-4 गालियां निकाल देंगे और लास्ट में भी गाली। अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे एक बार फिर से ये पूछ रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? कहां जाएगा? अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में। किस लिए? ताकि परमेश्वर की पवित्रता को क्या कर सके, अपने जीवन से लोगों को दिखा सके कि परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो पवित्र है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। एक नए तरीके से अगर आप समर्पण करना चाहते हैं, अब तक जो जीवन जिया है उतना काफी है। अपनी आंखों को बंद रखें मेरे प्रियो, इधर उधर मत देखें, एक दूसरे को देख करके हाथ मत उठाइए। परंतु अगर पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तभी आप अपना हाथ बढ़ाइए, उठाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आज एक नए सजे से चाहता है हमारे जीवन को पवित्र करना, हमें शुद्ध करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तूने अपने बेटे बेटियों के हाथों को देखा है और प्रभु उनके समर्पण को भी देखा है परमेश्वर, कि किस तरीके से वो उन्होंने अपने आप को नए तरीके से समर्पित करने के लिए एक नया समर्पण लिया है, एक नया कमिटमेंट लिया है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को तू स्पर्श कर, प्रभु उनके होठों को पवित्र कर, अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर। और प्रभु यीशु मसीह एक नया गवाह है प्रभु, नए तरीके से हम तेरे गवाह बन जाएं। प्रभु जो लोग बीमार है प्रभु, आज प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे परमेश्वर। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो पेट की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रेन की बीमारी क्यों ना हो, और चाहे वो यूरिन और हाथ पैरों में दर्द की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी बीमारी की, ओ हालेलुया, ओ हर एक बीमारी की ताकत को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं। और हर एक डायबिटीज की बीमारी और हर एक तरीके के अशुद्धता की, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सारी बीमारी की ताकतों को तोड़ देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु तो स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे, तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। तो आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।